निदाई करबला करबला आवाज़ मेरी दिल मेरा है करबला 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 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन अफ़ज़लिल मख़लूक़ीन फ़ी आलमित तकवीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सलावत भेजें मोहम्मद वाले। हज़रात, मैं इस बात से बखूबी वाकिफ़ हूँ कि ये वक्त मजलिस के लिए सामीन पर बहुत गरा गुजरता है। आम तौर से खाना खाने के बाद हर शख्स की ख्वाहिश होती है कुछ देर आराम करें। यकीनन हर इंसानी जिस्म को आराम की हाजत है। ये फितरत है इंसान की कि दोपहर में थोड़ी देर लेटना चाहता है इंसान। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं एक बात और ज़रूर अर्ज़ करूँगा, ये मजलिस अज़ाए हुसैन है। यहाँ ज़िक्र करबला होता है और करबला उस मकाम का नाम है जहाँ इंसान की फितरतें बदली गई। तो जब करबला में फितरतें बदल गई तब ज़िक्र करबला के लिए आप आराम के मोहताज होंगे। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, लोग आ रहे हैं, तेज़ी के साथ आ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी चंद ही लम्हों में ये पूरा हाल उसी तरह से भरा हुआ नज़र आएगा जैसे रात में मेरी मजलिस में भरा हुआ था। आप सभी लोग अपनी मौजूदगी का लोगों को पता देने के लिए बावाज़ बुलंद सलावत भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा आप सबको हमेशा शाद व आबाद रखे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वसीले से। अल्लाह आपको कभी कोई परेशानी में मुब्तला न करे, आप कभी किसी गम का शिकार न हो सिवाय गम शुहदाए करबला के। मैं अपनी मजलिस का आगाज़ कर रहा हूँ, गुफ्तगू की शुरुआत कर रहा हूँ
एक छोटी सी आयत है जिसे मैंने उन्वान मजलिस करार देते हुए आप हज़रात की खिदमत में पेश करने का शरफ़ हासिल किया है। हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून, क्या वो लोग कि जिनके पास इल्म नहीं है और वो लोग कि जिनके पास इल्म है बराबर हैं? ये सवाल है अल्लाह का। देखिए, सवाल करने वाला कोई भी हो, सवाल किसी से भी किया जा रहा हो, दो सूरतें ऐसी हैं जिनमें से किसी एक सूरत का हर सवाल के साथ होना लाजमी है, वाजिबी है। कौन सी हैं वो दो सूरतें? या तो सवाल करने वाला सवाल के जरिए अपने इल्म में इजाफा चाहता है, या फिर सवाल करने वाला सवाल के जरिए मुखातब के इल्म में इजाफा चाहता है। अगर सवाल करने वाला मामूली इल्म का मालिक हो तो ज़्यादा इम्कान है इस बात का कि उसका सवाल अपने इल्म में इजाफे के लिए हो। लेकिन अगर सवाल करने वाला गैर मामूली इल्म का मालिक हो तो फिर उसका सवाल कभी अपने इल्म में इजाफे के लिए नहीं होता, हमेशा जिससे सवाल कर रहा है उसके इल्म में इजाफे के लिए होता है। क्या आलिम और जाहिल बराबर हैं? ये सवाल अगर किसी मुल्ला का होता तो हम ये सोच सकते थे कि शायद इसी को मालूम नहीं है कि उलमा का मकाम क्या है और जिनके पास इल्म नहीं है उनका दर्जा क्या है। लेकिन सवाल है उस अल्लाह की तरफ से जिससे बड़ा ना कोई अलीम है न जिससे ज्यादा कोई खबीर है। तो जब सबसे ज्यादा जानने वाला खुदा है और सवाल वो कर रहा है तो सीधी सी बात है खुदा अपने इल्म में इजाफे के लिए सवाल नहीं कर रहा है, ये हमारे और आपके इल्म में इजाफे के लिए सवाल हो रहा है कि क्या साहिबान इल्म और जिनके पास इल्म नहीं है ये दोनों बराबर हैं। अल्लाह इस सवाल के जरिए अपने बंदों को ये बताना चाहता है कि इल्म वालों का मकाम और है, जिनके पास इल्म नहीं है उनका दर्जा और है। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद व आला मोहम्मद। देखिए, आज मेरा तीसरा दिन है और तीसरी मजलिस है और शायद इन 3 दिनों में मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ, मैं 50 साल पुराना जाकिर हूँ। जैसी सलावत आपने भेजी है ना, इससे भी हल्की भेजिए, हम जितना याद करके आए उतना पढ़े बगैर उतरेंगे नहीं। तो अल्लाह ये बताना चाहता है कि उलमा का मकाम कुछ और है और जिनके पास इल्म नहीं है उनका दर्जा कुछ और है। अब सवाल यह है कि आलिम है कौन, किसे हम आलिम कहें? तो मैं बड़ों को नहीं, बुजुर्गों को नहीं, अपने बच्चों को बता रहा हूं। आलिम के मानी होते हैं जानने वाला। आलिम के मानी जानने वाला। तो अगर हम सिर्फ आलिम के लफ्जी माना पर रुक जाए, जानने वाला, तो जो जेब काटना जानता है वो भी तो आलिम हुआ। भाई जानता है वो भी कुछ। दूसरों को बेवकूफ बना के अपना उल्लू सीधा करने का फन जानने वाला, ये भी तो आलिम हुआ।
इसलिए कि ये भी एक चीज़ जानता है। सवाल यह है कि क्या हमारा इस्लाम जेब कतरे को आलिम मानने के लिए तैयार है? क्या हमारा इस्लाम दूसरों को बेवकूफ बना के अपना उल्लू सीधा करने वाले को आलिम मानता है? इस्लाम की नजर में आलिम कौन है, ये वो बताएगा जो इस्लाम लेके आया है। तब सब सारे मुसलमान जानते हैं इस्लाम लेके हमारा नबी आया है, इस्लाम को लेकर हमारा रसूल आया है। तो आइए रसूलुल्लाह से ही पूछ लेते हैं, मेरे रसूल ये बताइए आलिम कहते किसे? तो अब रसूलुल्लाह की एक हदीस सुन लीजिए। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, 3 उलूम का हासिल करना वाजिब है। नंबर 1 इल्म कुरान, नंबर 2 इल्म हदीस और नंबर 3 इल्म फ़िक़्ह। नबी ने फरमाया कि इन 3 उलूम का हासिल करना वाजिब है और जो ये उलूम हासिल कर ले वही आलिम है। इसके बाद पैगंबर ने फरमाया कि दुनिया में और जितने उलूम हैं तुम उन्हें भी हासिल करो, तुम्हें साहिब फजीलत बनाएंगे ये उलूम। लेकिन ये 3 इल्म हासिल करना वाजिब है, बकिया तुम्हारी मर्जी पर, जितने इल्म चाहो हासिल कर लो। देखिए अभी तक हमने मजलिस शुरू नहीं की है, हम तो इस इंतजार में हैं कि इतने आदमी हो जाएं कि जिन्हें मजलिस सुनाई जा सके। तो अभी हमने मजलिस शुरू नहीं की है, अब आप एक सलावत भेज दीजिए तो अब मजलिस हम शुरू कर दें फिर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा इन जज्बों को सलामत रखे। अगर तुम तौफीक और खुशनसीबी हासिल करना चाहते हो, अगर तुम तौफीक और खुशनसीबी हासिल करना चाहते हो तो अपने ऊपर लाजम करा दो कि हमेशा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद कहा करो, पर मोहम्मद व आले मोहम्मद बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। तो कौले रसूल के मुताबिक 3 उलूम का हासिल करना वाजिब है। सबसे पहले इल्म कुरान, कुरान में अल्लाह ने क्या क्या बयान किया यह हासिल करना, यह जानना है। मगर सवाल यह है कि यह इल्म कुरान हमें मिलेगा कहां से? अरे भाई, दुनिया के किसी इंसान की लिखी हुई किताब होती तो अब लिखने वाले के पास पहुंच जाते, हाथ जोड़ के जानू अदब तय करके उसके सामने बैठ जाते और उससे कहते भाई आपने अपनी किताब में जो कुछ लिख दिया है हमें बता दीजिए। तो सीधे सीधे हमें किताब लिखने वाले से उस किताब का इल्म मिल जाता। मगर कुरान है अल्लाह की किताब, कुरान है अल्लाह का कलाम, तो ये कलाम इलाही का इल्म हमें मिलेगा कहां से? कभी सीधी सी बात है, दुनिया में हर कलाम का जो मफहूम होता है, जो मतलब होता है, वो वही बताता है जिसका कलाम होता है। कुरान अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह के अलावा कौन बताएगा कि इसमें क्या लिखा है? हमने कानोदर में आए हुए इन मोमिनीन से कहा कि चलिए हमारे साथ, हम चल के अल्लाह से ही पूछ लेते हैं कि इस कुरान में ए मेरे मालिक तूने क्या क्या लिख दिया है। मोमिनीन ने हाथ जोड़ दिया कि मौलाना कमेटी ने बहुत बड़ी गलती की जो आपको बुला लिया। हमने कहा भाई क्या हो गया? कहने लगे मौलाना आप मजलिस पढ़ने आए हैं या हमें मरवाने आए हैं?
हमें आप अल्लाह के यहाँ ले जा रहे हैं। कौन है जो अल्लाह के यहाँ जाके वापस आया है? अल्लाह के सामने कौन जा सकता है? हमने कहा क्यों नहीं जा सकता? कहा किसने आपको मौलवी बना दिया, किसने आपको जाकिर बना दिया? आपको इतना सा नहीं पता है, जनाबे मूसा अपनी कौम को लेके कोहे तूर पर अल्लाह से मिलाने ले तो गए थे, पूरी कौम जल के खाक हो गई कि नहीं? तो हमें आप ले जा रहे हैं अल्लाह के सामने मरवाने के लिए, कौम मूसा की तरह जल के खाक हो जाए हम? पूरी कौम जल के मूसा की खाक हो गई। मूसा नबी थे तो मरे नहीं, मगर बेहोश वो भी हो गए। इसका मतलब अल्लाह के जलवों को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुन रहे हैं आप कि नहीं? देखिए दोपहर में खाना खाने के बाद सुनाई भी कम देता है, मुझे मालूम है। तो अब जब कब सुनाई दे रहा तो कान खाए खैर के जरा सुराख बड़े कर लीजिए। क्या कहा मैंने अभी? सुना आपने? कुछ नहीं सुना? अच्छा एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद को। मूसा अपनी कौम को लेके कोहे तूर पर गए, इलाही जलवों को बर्दाश्त न कर पाई, कौम जल के खाक हो गई, मूसा बेहोश हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान का इल्म बराह रास्त डायरेक्ट अल्लाह से कोई नहीं ले सकता। मगर अब मैं आपको कुरान ही सुना रहा हूं, अल्लाह से कुरान का इल्म लिया जा सकता है। जरा आप कान खोल के सुनिएगा, खुद अल्लाह कहता है मेरे कुरान का इल्म मुझसे लिया जा सकता है, मैंने दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान। अल्लाह कह रहा हमने कुरान पढ़ाया है। मुतवज्जे है ना? अल्लाह खुद कह रहा है अल्लमल कुरान, हमने कुरान पढ़ाया है। तो जब अल्लाह कह रहा है तो कोई तो है जिसे अल्लाह ने कुरान पढ़ाया है। अब मुझे एक जुमला कहने का हक दे दीजिए, अब वो कौन है जिसे अल्लाह ने कुरान पढ़ाया है? ये पता तो हम बाद में लगाएंगे, मगर जब अल्लाह ने पढ़ाया है तो इसका मतलब इलाही जलवों को बर्दाश्त करने की ताकत इसके पास है। तो मुझे कहने का हक है जिसे अल्लाह ने कुरान पढ़ा दिया वो फख्रे मूसा जरूर है। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मैं सोच ही रहा था कि इस वक्त की मजलिस में मैंने जिक्र उलमा छेड़ा है और हमारे उलमा ही नदारत, मगर लगता है कि इनके मस्कन तक मेरी आवाज़ पहुंच ही गई। बहुत बहुत शुक्रिया इनका, ये आ गए और समझ लिए कि अब सब आ गए। एक सलावत और भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अल्लाह ने क्या कहा? अल्लमल कुरान, हमने कुरान पढ़ाया है। तो जब अल्लाह दावा कर रहा है कि हमने कुरान पढ़ाया तो कोई तो है जिसे पढ़ाया है अल्लाह ने। अल्लाह दावा कर रहा है, दावा बगैर दलील के नहीं होता। अल्लाह कह रहा है हमने पढ़ाया है, तो पढ़ाने वाले को उस्ताद कहते हैं, उस्ताद बगैर शागिर्द के नहीं होता। कोई तो है जिसे अल्लाह ने पढ़ाया, भी है कौन? पूरे गुजरात के गांव गांव में जाके पता करो कौन है जिसे अल्लाह ने कुरान पढ़ाया। कोई कहेगा कि हम अल्लाह के पढ़ाए हैं? नहीं। अच्छा पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से पूछिए, कोई कहेगा कि हम अल्लाह के पढ़ाए? जाने दीजिए, कहीं ना पूछे, सऊदिया वालों से पूछ लीजिए। अल्लाह से सबसे ज्यादा पढ़ने का हक इन्हीं को है, इसलिए कि इनसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है। मगर वहां के भी किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि हमें अल्लाह ने पढ़ाया। पूरी दुनिया के मुसलमानों से हमने पूछ डाला, मगर कोई ये न कहने वाला मिला कि हम अल्लाह के पढ़ाए हैं। जब कोई न मिला तो हमने कहा अच्छा एक तरकीब हम बताते हैं। अब इन आम मुसलमानों में तो कोई कहता नहीं कि हम अल्लाह के पढ़ाए हैं, तो इन आम मुसलमानों से जो लोग बुलंद हैं
ज़रा उनके दरमियान में जाके पूछ लीजिए, शायद उनमें का कोई हो जिसे अल्लाह ने पढ़ाया हो। तो ये आम इंसानों से बुलंद कौन लोग हैं? हमने कहा इमाम, मगर 12 इमाम नहीं, 4 इमाम। 12 कहूंगा तो दुनिया कहेगी देखा कितना चालाक मौलवी है, अपने मसले को अपने ही अकीदे से हल कर रहा है। तो मैं 12 इमामों की बात नहीं करता, उन 4 इमामों की बात करता हूं जिन्हें मुसलमान इमाम मानता है। चलिए पूछिए इमाम अबू हनीफा से, आप अल्लाह के पढ़ाए हैं? कहा नहीं। पूछिए इमाम मालिक से, आप अल्लाह के पढ़ाए हैं? कहा नहीं। पूछिए इमाम अहमद इब्ने हम्बल से, आप अल्लाह के पढ़ाए हैं? कहा नहीं। पूछिए इमाम शाफई से, क्या आप अल्लाह के पढ़ाए हैं? कहा नहीं। लीजिए इन चारों ने भी इनकार कर दिया, हम अल्लाह के पढ़ाए नहीं हैं, हमने इसी दुनिया में फला हाफिज जी से पढ़ा, फला कारी साहब से पढ़ा। अब कहाँ अल्लाह का पढ़ाया ढूंढेंगे? हमने कहा अभी एक रास्ता है। इन इमामों ने मना कर दिया, कह दिया हम अल्लाह के पढ़ाए नहीं हैं, तो जो इन इमामों से बुलंद लोग हैं जरा उनमें देख लीजिए। इन इमामों से बुलंद कौन लोग हैं? हमने कहा अंबियाए कराम, इन इमामों से बुलंद है ना। इन नबियों से पूछ लिए, कहा साहब वो तो 1,24,000 हैं। हमने कहा 1,24,000 है तो क्या हुआ? पूछिए एक एक से। उन्होंने कहा मौलाना आपको एक ही 1.25 घंटे का मौका मिला है, इस घंटे और 1.25 घंटे में 1,24,000 नबियों से सवाल कीजिएगा तो कल का दिन आ जाएगा, काम तमाम नहीं होगा। अरे अब तो समझ लीजिए कि हम 1.25 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हैं? हमने कहा तो फिर तरकीब एक है, इन नबियों में एक नबी है, हाय हाय, जो सारे नबियों का नबी है, सारे रसूलों का रसूल है, सारे नबियों से अफजल है, सारे नबियों से आला है, कायनात की तख्लीक उसी के सबब हुई है। अल्लाह के बाद सबसे बुजुर्ग बंदे खुदा है, वो है हमारा रसूल। अल्लाह से पढ़ने का हक सबसे ज्यादा मेरे ही नबी को है। उलमाए किराम के सामने हाथ जोड़ के पूरी तवज्जो चाह रहा हूं। हमने कहा किसी नबी से पूछने की जरूरत नहीं है, अगर अल्लाह ने पढ़ाया है तो सरकार मदीना से ज्यादा अल्लाह से पढ़ने का हक किसी का नहीं। चलिए इन्हीं से पूछ लेते हैं, ए अल्लाह के हबीब, ए हमारे रसूल, ए रसूलों के रसूल, क्या आपको अल्लाह ने पढ़ाया है? नबी का जवाब आने नहीं पाया, देवबंद से जवाब आया, इन्हें अल्लाह क्या पढ़ाएगा, ये तो जिब्रील के पढ़ाए हुए हैं। लीजिए हमारी आखिरी उम्मीद की किरण हमारा रसूल था, मगर मुसलमानों ने उसका भी उस्ताद ढूंढ लिया। कहीं ने तो जिब्रील ने कुरान पढ़ाया है। हमने कहा अच्छा, तो एक रास्ता फिर निकल आया, जिब्रील ने रसूलुल्लाह को पढ़ाया है तो हो सकता है जिब्रील को अल्लाह ने पढ़ा दिया हो। मगर अब जो बात कहने जा रहा हूं उसे पढ़े लिखे ही समझेंगे, जो अनपढ़ है वो नहीं समझेगा। अब मुझे देखना है मजमे में कितने पढ़े लिखे आ गए। हमने कहा जिब्रील ने रसूलुल्लाह को पढ़ाया, हो सकता है जिब्रील को अल्लाह ने पढ़ा दिया हो। मगर एक मौलवी ने आके मुझसे कान में चुपके से कहा, अरे मौलाना कहां बहक रहे हैं, ये अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये सूरह रहमान की आयतें हैं, और सूरह रहमान में अल्लाह का खिताब या इंसानों से है या जिनों से है, मलक से जब खिताब ही नहीं तो अल्लामल कुरान का मिज़दाक जिब्रील कैसे होगा? या तो कोई इंसान इसका मिज़दाक होगा या कोई जिन इसका मिज़दाक होगा। तो हमने कहा इसका मतलब जिब्रील भी अल्लाह के पढ़ाए हुए नहीं हो सकते। कहा बिल्कुल नहीं हो सकते। अच्छा देखिए ये जो बैठे हुए उलमा, ये उलमा जो हमारे बैठे हुए ना, मैं सच कहता हूं, मिंबर पर बैठा हूं, झूठ बोलना तो हर जगह गुनाह है, यहां बदर्जे औला गुनाह है। जो वाकईन उलमा हैं उन पर हमारी जाने कुर्बान, समझ रहे हैं आप? जो वाकईन उलमा हैं उन पर हमारी जाने कुर्बान। इनके मर्तबे को कोई समझ नहीं सकता, इनके रुतबे को कोई जान नहीं सकता। मासूम की हदीस बिला वजह नहीं है, इनके कलम की रोशनाई शुहदा के खून से अफजल है।
तो जो वाक़यान उलमा हैं उनकी तो शान और उनकी इज्जत का कोई ठिकाना ही नहीं है, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो होते नहीं है, कहे जाते हैं। नहीं समझे आप? समझाना ही पड़ेगा। हर शोबे में कुछ होते हैं ऐसे कि जो असलन होते नहीं है। मसलन मौलवी है नहीं, मौलवी कहे जा रहे हैं, आलिम है नहीं, आलिम कहे जा रहे हैं। अरे आप सुन रहे हैं कि नहीं? मैं जुमला कहना चाहता हूं, हर शोबे में कुछ होते हैं, होते नहीं हैं आलिम मगर कहे जा रहे हैं, होते हैं जाहिल कहे जाते हैं आलिम, कुछ होते हैं पक्के झूठे मगर कहे जाते हैं सिद्दीक। तो ये जो होते नहीं हैं और कहे जाते, ये बड़े खतरनाक होते हैं। तो जो मौलवी ना हो, जो आलिम ना हो और कहा जा रहा हो तो बड़ा खतरनाक होता है। जैसे मैं मौलवी नहीं हूं, मैं आलिम नहीं हूं, मगर हमारी कौम की ये शराफत है कि जो मिंबर पर आके बैठ गया उसे आलिम कहते हैं। ये मैं आलिम की आयन भी नहीं हूं, लेकिन मुझे लोग आलिम कहते हैं। अब आपको इन नकली आलिमों की पहचान बता रहा हूं। ये जो नकली आलिम होते हैं, इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये मौका पाने पर कभी फायदा उठाने से चूकते नहीं। ये नकली मौलवी की आलिम की पहचान है। मैं आलिम तो हूं नहीं, दुनिया मुझे आलिम कर रही थी। हमने देखा इन कानोदर वालों को अल्लाह का पढ़ाया नहीं मिल रहा है, किसे अल्लाह ने कुरान पढ़ाया। हमने सोचा क्यों ना हम फायदा उठा ले इस मौके से। हमने सारे मजमे को जमा किया, हमने कहा भाइयों तुम्हें अल्लाह का पढ़ाया नहीं मिल रहा, आओ हम तुम्हें बताएंगे। सारा मजमा जमा हो गया, हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए, ये रिजवान साहब कहाँ से अल्लाह का पढ़ाया लेके आ गए। अब जब सारा मजमा जमा हो गया, हमने कहा बताएं अल्लाह का पढ़ाया कौन है, कहा जल्दी बताइए। हमने कहा कोई और नहीं, हम हैं, हमें अल्लाह ने पढ़ा के भेजा। लोगों ने कहा हमने मजलिस पढ़ाने के लिए बुला लिया तो आपका दिमाग खराब हो गया, इतना बड़ा दावा। हमने कहा दावा बगैर दलील के नहीं है, हम अल्लाह के पढ़ाए हैं, दलील है। हमें पूरा कुरान ज़बानी याद है, मैं तर्जुमे के। उनका आपको पूरा कुरान ज़बानी याद है, आज से हम आपको हाफिज जी कहेंगे, आज से हम आपको हाफिज जी कहेंगे, मगर अल्लाह का पढ़ाया नहीं मानेंगे। हमने कहा क्यों ना मानिएगा? कहा आपकी दाढ़ी 90% सफ़ेद हो चुकी, यकीनन आपकी उम्र 60 के आसपास है, तो 60 साल की उम्र में अगर कुरान आपको ज़बानी याद है तो ये इस बात की दलील नहीं है कि आप अल्लाह के पढ़ाए हैं। हमने कहा अच्छा ये उम्र बीच में आ गई, तो अगर हम 50 साल पहले, भाई बहुत तवज्जो, बात हल के करीब आ गई। हमने कहा भाइयों एक बात बताओ, क्या हम 60 साल के तुम्हें दिख रहे हैं इसलिए तुम हमें अल्लाह का पढ़ाया न मानोगे? तो अगर हमने 50 साल पहले कानोदर में आके तुम्हें ज़बानी कुरान सुनाया होता तो क्या तुम मान लेते कि तुम अल्लाह के पढ़ा, हम अल्लाह के पढ़ाए हैं? कहा नहीं जनाब, तब भी न मानते, इसलिए कि 10 साल में भी अक्सर ज़हीन बच्चे हाफिजा कर लेते हैं। हमने कहा भाई तो एक बात बताओ, हम किस उम्र में तुम्हें कुरान सुनाएं कि तुम मान लो कि हम अल्लाह के पढ़ाए हैं? कहा मौलाना अगर आपको यही शौक है कि हम आपको अल्लाह का पढ़ाया माने तो फिर ऐसी उम्र में कुरान सुनाइए जिस उम्र में किसी उस्ताद से पढ़ने की गुंजाइश ना हो, तो हम मान लेंगे कि आप अल्लाह के पढ़ाए हैं। हमने कहा बस अब अगर ये बात तय हो गई तो अपने मकाम पर ठहरे रहना। अगर ऐसी उम्र में कुरान सुनाऊं तो मुझे आप अल्लाह का पढ़ाया मान लेंगे। तो पूरी तारीख आदमियत में सिर्फ एक मौका है जब 13 रजब के बाद खाने काबा से फातिमा बिन्त असद अपना चांद सा बच्चा लेके निकली। बच्चा नबी की गोद में आया, तौरात पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, इंजील पढ़ी, कुरान पढ़ा, अल्लाह ने आवाज़ दी ये है जिसे हमने पढ़ाया है।
अल्लाह ने कहा ये है जिसे हमने पढ़ा के भेजा, इसलिए कि उस उम्र में सुना रहा है जिस उम्र में किसी से पढ़ने की गुंजाइश नहीं, और ऐसी जगह से आके सुना रहा है जहां किसी के पहुंचने का कोई चांस नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि डायरेक्ट तो अल्लाह से इल्म कुरान किसी को मिल नहीं सकता। अब अल्लाह ने अली को इल्म कुरान दे के भेजा है, तो अगर किसी को इल्म कुरान चाहिए तो अली से हासिल कर ले। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? यानी इल्म कुरान भाई नबी ने वाजिब किया है तो इल्म कुरान हासिल तो करना ही है, मगर ये मिलेगा अली से, इसलिए कि डायरेक्ट अल्लाह से कोई ले नहीं सकता। अल्लाह ने अली को इल्म कुरान दे के भेजा है। मगर एक बात बताइए, जिससे इल्म लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उस्ताद, है ना? और जो इल्म लेता है उसे क्या कहते हैं? शागिर्द। शागिर्द बन के अली के पास जाओ। मैं क्या कह रहा हूं? शागिर्द बन के अली के पास जाओ, अदब से जानू अदब तय करके बैठो, तमीज के साथ गुफ्तगू का आगाज करो, हाथों को जोड़ो, कदमों पर सर रखो, कहो मौला हमें इल्म कुरान दे दीजिए। देखे इल्म मिलता है अदब से, इल्म मिलता है एहतराम से, इल्म मिलता है मोहब्बत से, इल्म झगड़ा करके नहीं मिलता। तो मैं कहता हूं आप खुश नसीब हैं, आपको इल्म कुरान मिल जाएगा, इसलिए कि आपके अली से रिश्ते अच्छे हैं। अपनी तकदीर का मातम तो वो करे जो अली से लड़के बैठे हैं। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। नबी के दिल पे उतरा, अली नबी का दिल है। कुरान एतबार करार है, कुरान कायनात है, अली सरदार कायनात है। कुरान में सूरे मोमिनीन है, अली अमीरुल मोमिनीन है। कुरान मोहताज जिब्राइल है, अली उस्ताद जिब्राइल है। क्या कहना? कुरान पढ़ना तिलावत है, अली अली करना इबादत है। क्या कहना? सुभान अल्लाह। तो देखिए नबी ने इल्म 3 उलूम वाजिब किए थे, एक मंजिल तो तय हो गई, इल्म कुरान कहां से मिलेगा? अब दूसरी मंजिल, नबी ने कहा इल्म हदीस का हासिल करना वाजिब है। मैंने आलिम के क्या मानी बताए थे जी? जानने वाला। आलिम के लफ्जी माना है जानने वाला, लेकिन हर जानने वाला आलिम नहीं है। मैंने कहा ना कि अगर हर जानने वाला आलिम है तो जेब कतरा भी आलिम है, इसलिए कि वो भी जानता है। अब हदीस के लफ्जी मानी सुनिए। हदीस के लफ्जी मानी है कही हुई बात। हदीस के लफ्जी माना कही हुई बात। मगर जैसे आलिम के लफ्जी माना जानने वाला, तो ये जेब काटने का हुनर जानने वाला आलिम नहीं। वैसे ही हदीस के मानी कही हुई बात, तो हर एक की कही हुई बात हदीस नहीं। इसलिए कि अगर हर एक की कही हुई बात हदीस होती, जो मैं कह रहा हूं ये मेरी हदीस है। फिर बताइए इस मजमे में कोई साहब है जो कल से ये कहें रसूलुल्लाह की ये हदीस, मौला अली की ये हदीस और मौलाना अली रिजवान की ये हदीस? कहेगा कोई? नहीं।
देखिए, जब से जैसे ही लफ्ज़ हदीस हम सुनते हैं, हमारा ध्यान फौरन मासूमीन की तरफ जाता है। इसका मतलब हदीस के लफ्जी मानी कही हुई बात, लेकिन हदीस के हकीकी माना मासूम की कही हुई बात। तो पैगंबर ने कहा इल्म हदीस का हासिल करना वाजिब। इसका मतलब नबी कहना ये चाहते हैं कि हम जो कह के जा रहे हैं उसका इल्म हासिल करो। तो अब फिर सवाल आ गया कि नबी की कही हुई बातों का इल्म हमें कहां से मिलेगा? अब जो बात कह रहा हूं तवज्जो दोगे तो मजा आएगा, नहीं तो हवा की तरह सर से गुजर जाएगी बात। देखिए, जब मैं मिंबर पर बैठा तो मुश्किल से 100-150 आदमी थे। धीरे धीरे लोग आना शुरू हुए। अब इस वक्त माशाल्लाह हाल भर गया तकरीबन। मान लिया कोई साहब है जो किसी वजह से मजबूरन आ ही नहीं सके, लेकिन उन्हें फिक्र है कि रिजवान साहब ने पढ़ा क्या। अब जब मजलिस खत्म हुई, मजमा यहां से निकला तो उन्होंने एक साहब का बाजू पकड़ा, सुनिए आपने मौलाना की तकरीर सुनी? कहाँ सुनी? कहा क्या पढ़ा, जरा हमें बताइए। कहा जब हम पहुंचे तो वो ये कह रहे थे। कहा क्या मतलब? कहा भैया हम पहुंचने में थोड़ा लेट हो गए, जब पहुंचे तो 10 मिनट हो मजलिस हो चुकी थी। तो कहा इसका मतलब तुमने पूरी तकरीर नहीं सुनी? कहा नहीं। तो कहा जब तुमने पूरी तकरीर सुनी ही नहीं तो बताओगे क्या? भाई बताना है तो पूरी तकरीर सुनी हो तभी तो बताओगे। तुमने पूरी तकरीर सुनी ही नहीं तो बताओगे क्या? अच्छा, तो इन्होंने छोड़ दिया, कहा तुम जाओ हमारे मतलब के नहीं हो। दूसरे का बाजू पकड़ा, कहा भैया तुम मजलिस में थे? कहाँ थे? कहा बताओ रिजवान साहब ने पढ़ा? कहा जब तक हम रहे। उनका रहे का क्या मतलब? अम्मा कहने भैया क्या बताऊं, बैठे बड़े बड़े शौक से सुन रहे थे, वो घर से लड़का आ गया, उसने कहा चलिए अम्मी बुला रही हैं। अब उसने जब कह दिया अम्मी बुला रही तो भैया किसमें दम है जो अम्मी बुलाए और न जाए? क्या हुक्का पानी अपना थोड़ी बंद कराना है? तो हम तो भैया आधे घंटे के बाद चले गए थे। क्या इसका मतलब पूरी तकरीर तुमने भी नहीं सुनी? कहा नहीं। तो कहा तुम भी हमारे मतलब के नहीं। क्या सुना आपने? मैंने ये हंसाने के लिए थोड़ी कहा, जो देर से आया उसने पूरी तकरीर नहीं सुनी तो वो बयान नहीं कर सकता, जो बीच में चला गया उसने पूरी तकरीर नहीं सुनी तो वो बयान नहीं कर सकता। नबी ने कहा मेरी हदीसों का इल्म हासिल करना वाजिब। तो अब जो 40 साल के बाद ईमान लाया वो कैसे बताएगा नबी ने क्या कहा? और जो बीच में मैदाने जंग छोड़ के भाग के काफिर हो गया, हाय हाय हाय। इसका मतलब यह है कि जो देर से आया न वो नबी की हदीसों का इल्म दे पाएगा, जो नबी से चला गया वो हदीसों का इल्म दे पाएगा। हदीसों का इल्म नबी का कौन देगा? का जो शुरू से आखिर तक नबी के साथ रहा हो। हाय हाय हाय, जो शुरू से आखिर तक नबी के साथ रहा हो। और जब कोई किसी के साथ बहुत ज्यादा रहता है तो मुहावरतन एक जुमला कहा जाता है, ये तो ऐसे साथी हैं जैसे साया साथ रहता है जिस्म के। तो मेरे दोस्तों, नबी की हदीसों का इल्म पाने के लिए हमें साये की तरह का साथी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि साया उजाले में साथ रहता है, अंधेरे में साथ नहीं रहता। हमें नबी का वो साथी चाहिए जो उजाले में भी नबी के साथ हो, अंधेरे में भी नबी के साथ हो। और एक बात और कहूं, हमें नबी का वो साथी चाहिए जो नबी के घर वालों का महरम हो। नबी घर के अंदर जाए तो ये भी साथ साथ चला जाए, अगर कहीं बाहर रह गया तो इसे क्या पता नबी ने घर में क्या कह दिया। ए मुसलमानों, तुम्हें हक की कसम, तुम्हें ईमान की कसम, तुम्हें इस्लाम की कसम, बताओ इस मेयार पर इल्ला अली कोई और है? इसका मतलब यह हुआ
कि नबी ने अगर इल्म हदीस का हासिल करना वाजिब किया है तो ये भी मिलेगा ये अली से। कोई दूसरा नबी की हदीसों का इल्म हमें नहीं दे सकता। अच्छा, अब अगर इतनी देर चिल्लाने के बाद, चीख रहे हैं ना, आधे घंटे से ऊपर हो गया, पौन घंटा हो गया, पौन घंटा चीखने के बाद अगर हम कोई सवाल आप लोगों से करें तो जवाब देंगे आप? बोलिए। अरे हम कोई ऐसा सवाल नहीं करेंगे जिसका जवाब आपके पास न हो। हम सवाल ऐसा करेंगे जिसका जवाब आपके पास है, और बिल्कुल सामने रखा है, मुंह खोलिए और फौरन जवाब दे दिए। आप सब मौला अली से मोहब्बत करते हैं? इतने धीरे से बोलिएगा तो हमको सुनाई न देगा। अरे बुढ़े आदमी को जोर से सुनाओ। अली की औलादों से मोहब्बत है? अली की एक औलाद का नाम ज़ैनब है, अली की एक बेटी का नाम ज़ैनब है। जाने इस्लाम ज़ैनब, रूह इस्लाम ज़ैनब, कायनात इस्लाम ज़ैनब, जिंदगी इस्लाम ज़ैनब। कोई एक लफ्ज़ अगर गलत बोल रहा हूं, मजमे को अख्तियार है मुझे टोक दे। अगर सच पूछो, बकाए कायनात का नाम ज़ैनब है। मेरी शहजादी ना होती, इस्लाम फना हो जाता, और जब इस्लाम ही फना हो जाता तो फिर ये दुनिया किसके लिए रहती? मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है मेरी शहजादी ने इस्लाम के लिए। आप सब शहजादी के चाहने वाले हैं, शहजादी के मानने वाले हैं, तो मोहब्बत ज़बान से ऐलान करने पर साबित नहीं होती, अमल से साबित होती है। यहाँ शहजादी ज़ैनब के रोज़े के लिए कुछ काम होने वाला है। देखिए, कुछ अराकीन, कुछ वॉलंटियर्स आपके दरमियान खड़े होंगे। कोई मतालबा नहीं 1000 रुपया दीजिए, 100 रुपया दीजिए, 50 दीजिए, नहीं, कोई मतालबा नहीं। मगर ये जो आपके सामने रजाकार खड़े हो रहे हैं, इनसे आप अपना ताल्लुक बनाते हुए जो जिससे मुमकिन हो सके बनामे ज़ैनब आप सब दे के अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। और जो भी है मुझसे आके बाद मजलिस मेरी तरफ से जो है वो मुझसे ले लेगा। अब आप सब तैयार हो जाइए, कुछ भी शहजादी के नाम पर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए डोनेट कीजिए, ताकि जो काम शहजादी के नाम पर होने वाला है उसमें आप भी शरीक हो। कल आप मैदान महशर में कह सके, शहजादी हम करबला में आपकी मदद को तो ना आ सके, मगर आपके नाम पर रोज़ा बनने वाला था, हमने उसमें जो मुमकिन हो सका आपका ताउन कर दिया। आपके पूछिए। હાજરીન સલામ અલૈકુમ। હવે આજે ડોનેશનની વાત થઈ, એ આપણે જમાતની અહીંયા જે ઓફિસ છે પુષ્પરસની, તેઓ જ જમા કરાવવાનું છે। એટલે અત્યારે અહીંયા કોઈ આપણે ડોનેશન આપવાનું નથી। अच्छा, मुझे ये नहीं बताया गया था। हालांकि ये आप गलती कर रहे हैं। जो मैंने कहा था वो बेहतरीन तरीका था, अभी आप घूम लेते, अभी वो उतना हो जाता जितना वहाँ कभी ना होगा। एक मिनट बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम, ज़ाकिराए और दूर दराज से आए हुए मोअज़्ज़िज़ अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम को मैं शिया इस्लाह शेरी मोमिन जमात और अंजुमन अजाए हुसैन कमेटी की जानिब से आप सब हजरात का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आप सब हजरात हर साल यह आज़ादारी के प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए दूर दराज से मशक्क़त बर्दाश्त करके रौनक दे रहे हैं। इनके लिए अल्फाज नहीं है कि किस तरह शुक्रिया अदा करूँ। आप हजरात न सिर्फ टाइम नहीं, लेकिन दाम दिरहम में सुखन इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप सब हजादार भाई बहनों की ताउन से ही यह प्रोग्राम के अखराजात पूरे होते हैं, और इस कैंपस में जो हर साल फैसिलिटी मिलती है इनमें इजाफा होता है।
वो भी आप हजरात के ताउन से ही होता है। आप हजरात से इल्तिजा है कि ऑफिस में अपना डोनेशन जमा करवा के पर्ची हासिल करें, ताकि आने वाले दिनों में हम मज़ीद फैसिलिटी फराहम कर सकें। हमारा और आपका फरीज़ा है कि अज़ादारी के प्रोग्राम को कायम और दायम रखें, क्योंकि हमारी खिलकत ही माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहि वसल्लम की दुआ की बदौलत आज़ादारी के लिए ही सिर्फ है। इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए जिला कलेक्टर साहब, जिला पुलिस अधीक्षक साहब, यहाँ के PSI श्री पटेल साहब, जिला विकास अधिकारी श्री रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट, ST डिपार्टमेंट के कंट्रोलर साहब और पिछले एक माह से UGBCL के सभी अधिकारी साहबों और तमाम कर्मचारी स्टाफ का भी कमेटी की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे कानोदर गांव के सरपंच और कमेटी मेंबरान अपनी कौम वॉलंटियर्स बहन और खुसूसी तौर से तकरीबन एक माह से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। कानोदर KYG ग्रुप की तरफ से एम्बुलेंस का इंतजाम जो किया गया है, साथ में डॉक्टर्स, नर्स और दीगर स्टाफ, गांव के डॉक्टर हजरात इस प्रोग्राम में आए हुए अज़ादारों की खिदमत अंजाम दी है, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस अज़ादारी के प्रोग्राम में गांव में से जवारों को आने जाने के लिए बस की फ्री सेवा जिनकी जानिब से दी गई है, वो जनाब अकबर भाई बंगलावाला विकास भारती सेवा ट्रस्ट बसपा संचालित रंगोली इंग्लिश स्कूल कानोदर का भी शुक्रिया अदा करते हैं। यह प्रोग्राम सालाना 22 सफर से 25 सफर तक इंशाअल्लाह होता ही रहेगा। अज़ादारों से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम की तारीख में कोई तब्दीली नहीं होती। यह प्रोग्राम फिक्स ही है 22 सफर से 25 सफर तक का। बाहर से आए हुए ज़ायरीन हजरात को हमारी खिदमत में कोई कमी रह गई हो और हमसे और हमारे किसी भी वॉलंटियर्स भाई बहन से कोई खता हो गई हो, तो सिया इसना शरी मोमिन जमात अज़ाए हुसैन कमेटी आपसे माजरत चाहती है। एक और गुजारिश है कि यह प्रोग्राम में अगले साल आए हुए मोमिन भाई बहन जो इस साल हमारे दरमियान नहीं है और फानी दुनिया से कुछ कर गए हैं, उन तमाम मोमिन मोमिनात के लिए सूरह फातिहा पढ़कर इसाल फरमाए। आप अपना पढ़ते रहिए, फातिहा पढ़ता रहेगा। आखिर में दुआ करता हूँ कि आप हजरात की हर जायज़ मुराद अल्लाह ताला मासूम इस्लाम के तसद्दुक से पूरी हो। आप सब खैर अपने वतन सलामती के साथ पहुँचे और आपके कारोबार में दिन ब दिन इजाफा हो। હવે થોડું ગુજરાતીમાં બે શબ્દો કહીશ કે આગામી વર્ષમાં જે આયોજનો અમે કરેલા છે એ વિશે આપને આગાહ કરીશ। ઇન્શાઅલ્લાહ આવતા વર્ષે વ્યસન મુક્તિ અભિયાન હેઠળ ગુટખા પાન મસાલા મુક્ત અંગેનું આયોજન કરેલું છે। દરેક આવનાર જવાર ભાઈઓને સહકાર આપવા વિનંતી છે। જનાબા જૈન ઇસ્લામના રોજાના રિનોવેશન અંગેનું કામનું પણ આયોજન કરેલ છે। આપ સર્વે યથાશક્તિ ફાળો આપવા વિનંતી છે। ભાઈઓ માટે જમાતની જે પૂછપરછ ઓફિસ છે તેઓ ડોનેશન વિભાગમાં જમા કરાવવા વિનંતી, તેમજ બહેનો માટે જનાબે જૈન ઇસ્લામના રોજા ઉપર વ્યવસ્થા કરેલી છે। ગામ લોકોના સહકારથી જાહેરીના આવવા જવા માટે ગાડીઓની ફ્રી સેવાની સગવડ કરેલ, જેના પ્રેરણા સ્ત્રોત જનાબ અકબરભાઈ બંગલાવાલા છે કે એમને એ જવારોના આવવા જવા માટે ફ્રી સેવા શરૂ કરી અને એમના એ હુસૈન ટેકરી ખાતેના દરેક પ્રોગ્રામમાં તેમની શાળાની ગાડીઓની વ્યવસ્થા કરેલ છે અને એમના પ્રેરણા સ્ત્રોતથી બીજા પણ ગામના ભાઈઓ અને જાફરી ઇંગ્લિશ સ્કૂલ કાણોદરના ટ્રસ્ટીશ્રીઓ તરફથી પણ આ વ્યવસ્થા કરી ગામના બીજા ભાઈઓ પણ આ પ્રેરણા લઈ અને ફ્રી ગાડીઓની સેવા કરી, જેનો સર્વે જવારો લાભ લઈ રહ્યા છે। અંજુમને અજાએ હુસૈન કમિટી દરેકનો તહે દિલથી શુક્રિયા અદા કરે છે। સમાજના બાળકો, યુવાનો, વડીલો, બહેનો दर वखतनी जेम आ वर्षे पण एक टीम वर्क थी जे काम करी रह्या छे ते सराहनीय छे। एमनी कया शब्दों में हूँ एमनी तारीफ करूँ
એટલી બધી સરસ કામગીરી આ મારા ભાઈ બહેનો અને ગામના વડીલો અને બહેનો કરી રહ્યા છે. ગામના ડૉક્ટર સાહેબો એમની પણ સેવા અવિસ્મરણીય છે. કેટલાક ડૉક્ટર સાહેબો એવા છે કે જેમને 5 મિનિટનો પણ ટાઈમ નથી. એ પોતાના સામાજિક કામો પણ 4 દિવસ રજા નથી લઈ શકતા, પણ હજાદારોની સેવા માટે તેઓ સતત અહીંયા પ્રયત્નશીલ છે અને તેઓ કામ કરે છે. તેમની સેવાને પણ અવિસ્મરણીય છે અને હું એમને જમાત વતી બિરદાવું છું. આશા રાખીએ કે દર વર્ષે આપણે સાથે મળી દરેકના સાથ સહકારથી આ કાર્ય કરતા રહીશું. અલ્લાહ તબારક તઆલા દરેક જવારોને ખિદમત કરવાની શક્તિ આપે એ દુઆ. સાથે સાથે હવે જે જવારો બહારથી આવ્યા છે એમના અગ્રણીઓ હોય અથવા તો જે ગામમાંથી જે ભાઈઓ આવ્યા છે એમના એડ્રેસ, ખાસ કરીને ઈમેલ એડ્રેસ આપણે ઓફિસમાં લખાવી દે તો કાણોદરમાં આગામી પ્રોગ્રામોમાં આપને અમે સારી રીતે જાણ કરી શકીએ અને એ રીતે આપનું એક કોઓપરેશન થઈ શકે. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ. एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद. हजरात, जो कुछ आपसे कहा गया आपने सुन लिया. अब जिससे जितना मुमकिन हो सके ताउन ज़रूर कीजिएगा. ये मैं फिर आपसे अपील कर रहा हूँ. एक सलावत और भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद. दो मरहले तय हो गए. इल्म कुरान कहाँ से मिलेगा, इल्म हदीस कहाँ से मिलेगा. आखिरी मरहला और आपका मरहला भी पार. तीसरा इल्म नबी ने कौन सा वाजिब किया, इल्म फ़िक़्ह. देखिए उलमा की मौजूदगी में फ़िक़्ह के ऊपर मुझ जैसे इंसान के लिए बोलना एक मुसीबत है. इसलिए कि फ़िक़्ह पर आलिम बोल सकता है, मैं ना आलिम की ऐन नहीं. मगर अब मुश्किल यह है कि मिंबर पर मैं हूँ, मैं न बोलूँगा तो बोलेगा कौन. तो अब एक जुमला कह रहा हूँ फ़िक़्ह के सिलसिले से. फ़िक़्ह बज़ाते खुद किसी इल्म का नाम नहीं है. देखिए बहुत बड़ी जसारत कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, छोटा मुँह बड़ी बात. फ़िक़्ह बज़ाते खुद किसी इल्म का नाम नहीं है. फिर ये क्या है, कुरान और मासूमीन की अहादीस के निचोड़ का नाम है फ़िक़्ह. कुछ समझ में आया. कुरान में जो बात हम डायरेक्ट न समझ सके उसे मासूमीन ने अपनी ज़बान में समझा के जो कुछ पेश किया उसका नाम है फ़िक़्ह. तो भाई सीधी सी बात है, जब फ़िक़्ह कुरान और हदीस के निचोड़ का नाम है तो जिसके पास इल्म कुरान और इल्म हदीस होगा वही तो इल्म फ़िक़्ह देगा. इसका सीधा सा मतलब यह है कि फ़िक़्ह भी दरे अली ही से मिलेगी. अली का दर छोड़कर अगर कहीं और से फ़िक़्ह लाए हो तो ये फ़िक़्ह बनामे इस्लाम तो है, इस्लामी फ़िक़्ह नहीं है. और अब अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए तो 10 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट दूं, सिर्फ ये बताने के लिए कि बाद पैगंबर किसके पास इल्म कुरान था, किसके पास इल्म हदीस था. अब मैं नहीं कहूँगा कुछ, तारीख बोलेगी किसके पास इल्म कुरान था. देखिए जो लोग तारीख के पढ़ने वाले हैं, जो जानते हैं, वो मेरी बात की गवाही देंगे. बाद पैगंबर इस्लाम एक जमाना ऐसा आया कि जब साहिब तख्त ताज ने आर्डर दिया कुरान लिखो. हर बात मुझे कहनी ही पड़ेगी. साहिब तख्त ताज ने आर्डर दिया कुरान लिखो. ये साहिब तख्त ताज अपने को वारिस रसूल कह रहा था, अपने को जानशीन रसूल कह रहा था, अपने को खलीफतुर रसूल कह रहा था. तो मैं एक जुमला कहता हूं कि अगर जानशीन रसूल वाक़ईन, अगर खलीफतुर रसूल वाक़ईन है तो
फिर लोगों से कहने की जरूरत नहीं है कि कुरान जमा करो, उसे कहना चाहिए था कलम कागज लेकर आओ, मैं बोलता हूं तुम लिखो। मगर मैं एक जुमला कहूं, जिसने नबी को कलम और कागज न दिया हो वो दूसरों से किस मुंह से मांगेगा? का कुरान जमा करो तो सुनोगे कैसे जमा हुआ? मक्के और मदीने की गलियों के खाक छान छान कर एक एक को पकड़ पकड़ के पूछा जाता था, भैया कोई कुरान हदीस या कोई आयत याद हो तो बता दो, कोई सूरा याद हो तो बता दो। जिसने जो बताया इन्होंने ले लिया। मैं कुछ कहूं, अब अरे भाई एक आयत इनसे ली, एक आयत इनसे ली, एक सूरा इनसे लिया। ये कुरान जो पढ़े चंदे वाला कुरान है, चंदे से जमा हुआ है ये। अब पूरी ममलकत इस्लामिया में कोई एक भी ऐसा न था जो ये कहता, भैया गली गली की खाक न छानो, तुम्हें कुरान चाहिए मेरे पास चले आओ, मैं पूरा लिखा दूंगा। कोई था? देखिए गर्दनें हिली ना, मगर मैं कहता हूं नहीं था। एक बंदे खुदा था, जब उसने सुना कि मुसलमानों को कुरान चाहिए तो उसने कहा ये काम मैं करूंगा। और 2 कसमें खा के उस बंदे ने कहा जब तक कुरान लिख न लूंगा दोष पर रिदा न डालूंगा, जब तक कुरान मुकम्मल न हो जाए घर का दरवाजा खुला रखूंगा, सामने बैठ के लिखूंगा। अरे भाई दोष पर रिदा न डालेंगे ठीक है, हो सकता है लिखने में कलम में फंस रही हो, मगर ये दरवाजा खुला रख के क्यों लिखेंगे? दरवाजे के सामने बैठ के क्यों लिखेंगे? भाई इसका जवाब दिया अल्लामा शिबली के किताब ने, जिसमें अल्लामा शिबली ने लिखा कि नबी जब इस दुनिया से गया तो पूरा मदीना मुनाफिकों से भरा हुआ था। क्या सुन रहे हो? अल्लामा शिबली ने कहा है अगर किसी को शिकायत हो तो जाके शिबली की कब्र पर सवाल करो, ऐसा क्यों लिखा? उन्होंने लिखा पूरा मदीना मुनाफिकों से भरा था। अब समझ में आया अली ने दरवाजा खोल के दरवाजे के सामने बैठ के कुरान क्यों लिखा? हो सकता है कोई मुनाफिक कह देता, अली ने भी पूछ के लिखा है। अली ने कहा दरवाजा खुला रख के लिखूंगा, दुनिया देख ले तुम्हारे पास दावा खिलाफत है, दलील नहीं है, मेरे पास दावा भी है, दलील के तौर पर कुरान भी है। मेरे दोस्तों सिलसिले फजाइल तमाम हो रहा है। मेरा चौकट है कि कुरान का किबला ज़हरा सलामुल्लाह, आयतें करती है आकर तुझे सजदा ज़हरा सलामुल्लाह। तेरा चौकट है कि कुरान का किबला ज़हरा सलामुल्लाह, आयतें करती है आकर तुझे सजदा ज़हरा सलामुल्लाह। चेहरा हैदर सलाम का इबादत है जमाने के लिए, और हैदर सलाम की इबादत तेरा चेहरा ज़हरा सलामुल्लाह तेरे चौकट पे खड़ा है, जो फकीरों की तरह वो भी होगा कोई जन्नत का फरिश्ता। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह वाले पर एक आवाज़ है बुलंद सलवात। अच्छा तो बस सुनिए जल्दी जल्दी। लिखा अली ने पूरा कुरान, लिखने के बाद कुरान ऊंट पर लादा, लेके मस्जिद नबवी तक आ गए। यहाँ मस्जिद के पास कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने देखा अली ऊंट पर लाद के कुछ लाए हैं, तो लोगों ने सवाल किया या अली ये क्या लाए हैं आप? मौला ने फरमाया कुरान। आंखें फट गई, कुरान इतना ज्यादा? अरे कुरान लिखा जाए तो इतनी बड़ी एक किताब बनेगी, आप तो ये ऊंट पर लाद के लाए हैं तो बहुत ज्यादा है। तो मेरे मौला ने फरमाया सिर्फ कुरान की आयतें थोड़ी, तर्जुमा भी है। हाय हाय, ऐसा हो तो मौला कहने को दिल चाहता है। का सिर्फ कुरान की आयतें थोड़ी, तर्जुमा भी है। का याली हमें तो तर्जुमे के बाद भी ज्यादा लग रहा है, का इसमें तफसीर भी है, का याली कुछ और भी है। कहा हमने नासिख और मंसूख आयतों की डिटेल भी लिख दी है।
कि या अली कुछ और भी है? कहा एक चीज़ और है। कब वो एक चीज़ क्या है? कब वो है हाशिया। हाशिया, न जाने कितने हाशिए पर पहुंच गए। कहा या अली हाशिया क्या है? कुरान हम समझ गए, तर्जुमा हम समझ गए, तफसीर हम समझ गए, नासिख और मनसूख आयतों की डिटेल हम समझ गए, ये हाशिया क्या है? अली ने कहा हाशिया में हमने ये लिख दिया है कौन सी आयत किसकी मदह में आई है, कौन सी आयत किसकी मजम्मत में आई है। बस जैसे ही अली ने हाशिये की डिटेल बताई, कुछ लोग खड़े हो गए, या अली अपना कुरान ले जाओ। अरे कम वक्तों बैठे रह गए होते तो इज्जत बच जाती। खड़े होके बता दिया तुम्हारी शान में मजम्मत में आयतें आई हैं। कहा या अली अपना कुरान ले जाओ, हमें कुरान चाहिए, मगर हम तुम्हारा वाला कुरान नहीं लेंगे, तुम्हारा दिया कुरान नहीं लेंगे। अली ने कहा ठीक है, नहीं लोगे तो हमें भी देना नहीं है, हम तो सिर्फ लिख के इसलिए लाए हैं ताकि दुनिया ये जान ले हम सिर्फ दावा खिलाफत ही नहीं कर रहे थे, दलील है हमारे पास। हम तो सिर्फ इसलिए लिख के लाए हैं, तुम्हें लेना नहीं है तो हमें भी देना नहीं है, हमें अपनी मेहनतें जलवानी थोड़ी है। अरे कहाँ बैठे हैं आप? मैंने तारीख की रोशनी में जुमला कर दिया, कहा हमें अपनी मेहनतें जलवानी थोड़ी है, हम देख रहे हैं तुम्हारे बीच वो बैठा है जो कुरान जलाने की नीयत किए हुए है। क्या नहीं लेना? जा रहे हैं हम अपना कुरान लेके, और अब हमारे इस कुरान को तुम उस वक्त तक देख भी ना पाओगे जब तक हमारा आखिरी वारिस पर्दे गायब हटा के तुम्हारे सामने ना आ जाएगा। ये कह के मेरा अली अपना कुरान लेके चला गया। कितना शरीफ था मेरा मौला। यकीन जानिए शराफत की हदें पार कर दी अली ने। अगर अली चाह जाते कि मेरा कुरान लिया जाए, यकीन जानिए अली को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक दफा यूं जुल्फ़िकार की तरफ देख लेते, पूरा मजमा हाथों को जोड़ के कुरान न मांगता तो मेरा जिम्मा। मगर इन्होंने कहा हमें आपसे कुरान नहीं चाहिए, तो कहा नहीं चाहिए तो हमें देना भी नहीं है। अली लेके चल दिए वापस। तो अली तो कुछ न बोले, मगर अली अल्लाह के वली हैं और जो लिखा था वो कलामुल्लाह था। अल्लाह को बहुत बुरा लगा मेरे वली की मेहनत पर, मेरे कलाम पर इस तरह से तुमने पानी फेर दिया। तुम्हें कुरान चाहिए मगर अली ने दिया, तुमने नहीं दिया, तो वो तो अली है जो इतना शरीफ था जो कुछ न बोला। हम अली के खुदा हैं, हम तुमसे बदला लिए बगैर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अली कुरान देना चाह रहा था, तुमने कह दिया हम तुमसे न लेंगे, तो गोया कुरान न लेके तुमने खुद ये उसूल बना दिया कि जो चीज तुम्हें चाहिए अगर अली दे तो न लोगे। तो अब सुनो हमारा बदला, अब क़यामत में जन्नत अली ही बांटेगा, लेना नहीं। बस मेरे दोस्तों तकरीर ख़त्म हो गई। चूँकि तकरीर के बाद जुलूस भी है इसलिए मुझे बस अब ज़्यादा आगे पढ़ना नहीं है, मगर एक जुमला, इल्म कुरान मिलेगा अली से, इल्म हदीस मिलेगा अली से, इल्म फ़िक़्ह मिलेगा अली से। तो जिसके अली से रिश्ते अच्छे हैं उसी को तो मिलेगा, जो अली से झगड़ा करके बैठा उसे थोड़ी मिलेगा। तो बस आखिरी जुमला, जब अली से मोहब्बत करने वाले को ये उलूम मिलेंगे,
और नबी ने फरमाया कि ये उलूम जिसके पास हो वही है आलिम। तो ये उलूम मिलेंगे उसे जिसके अली से रिश्ते हैं अच्छे, जिसके अली से रिश्ते खराब हैं, न उन्हें इल्म कुरान मिलेगा, न उन्हें इल्म हदीस मिलेगा, न उन्हें इल्म फिक़ह मिलेगा। और जब ये उलूम न मिलेंगे तो फिर वो आलिम नहीं हो सकता। तो मेरा एक जुमला याद रखना, दुश्मन अली कुछ हो जाए, आलिम नहीं हो सकता। बस खत्म हो गई तकरीर। या तो इल्म खानदान रिसालत में मिलेगा या खानदान रिसालत के चाहने वालों में मिलेगा, इसके अलावा कहीं इल्म नहीं मिलेगा। इल्म का चोगा पहन लेने से कोई आलिम नहीं बनता। शेर की खाल अगर गधे को उड़ा दी जाए तो गधा शेर नहीं बनता। जब तक खामोश रहेगा तभी तक लोग धोखा खाएंगे। इधर सीपो सीपो किया, इल्म खानदान रसालत की विरासत है। तुमने जाकिरों से सुना नहीं, नो के नेज़ा पर कटे हुए सर ने कुरान पढ़ा है। बस मेरे भाई खत्म हो गए फजाइल। अब आंसू बहाओ, इसलिए कि फातिमा जहरा फजाइल सुनने आती हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम। हमने न किसी मौलवी से सुना न किसी किताब में पढ़ा, लेकिन ये हमें मालूम है कि जब मसाइब होते हैं तो फातिमा जरूर आती है। और कौनैन की शहजादी को करबला के मसाइब में सबसे ज्यादा जो पसंद है वो अपने लाल हुसैन के मसाइब। और वो भी हुसैन की रुखसत की शक्ल में। सिर्फ रुखसत पढ़ने के लिए हुसैन की कई मजलिसें चाहिए, मगर सिर्फ 2-3 जुमलों में मैं रुखसत पढ़ के आगे बढ़ जाऊंगा ताकि इमाम हुसैन की मुकम्मल शहादत का जिक्र कर सकूं। 2 मंजर हुसैन के रुखसत में काबिल दीद है। एक वो जब चारों तरफ से बीबियां हुसैन को घेरा बना के रो रही थी, तब हुसैन ने एक आवाज दी, मेरी ज़ैनब मुझे सैयद सज्जाद के पास ले चलो। मेरी शहजादी ज़ैनब अपने भाई को सैयद सज्जाद के पास लाई, बाजू हिलाया, मेरे लाल उठो, तेरा बाबा तेरी रुखसत के लिए आया है। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। बीमार इमाम घर से चौका, कोहनियों के बल उठा, हुसैन ने अपने बेटे का बाजू पकड़ा, मेरे लाल खुदा हाफिज तेरा बाबा सर कटाने जा रहा है, मगर तुझसे 2 वसीयतें हैं। जब जिंदाने शाम से छूटकर मदीने जाना तो हमारे दोस्तों को हमारा सलाम कहना, और कहना जब ठंडा पानी पीना मुझ गरीब की प्यास को जरूर याद कर लेना। अरे मेरे लाल, मेरे दोस्तों से इतना और कहना, काश तुम करबला में होते और देखते कि मैंने असगर के लिए किस तरह से पानी मांगा, मगर इन जालिमों ने मेरी एक भी न सुनी। ये एक रुखसत बाप की बेटे से है और अब एक रुखसत बाप की बेटी से। हुसैन जब खैमे से बाहर निकले, घोड़े पर सवार हुए, आप जानते हैं ना, सकीना जुलजना के कदमों से लिपट गई, ए मेरे बाबा के घोड़े, मुझे बाबा को मैदान में न ले जा। सुबह से जो मैदान में गया है जिंदा वापस नहीं आया, ए जुलजना मुझे यतीमी से बचा ले। हुसैन ने जब जुलजना से आगे बढ़ने को कहा तो उसने बच्ची की तरफ पहले सर किया, फिर मौला को घूम के देखा, बेजबानी में बोला, मौला कैसे आगे बढ़ूं, सकीना कदमों से जो लिपटी हुई है। मेरा हुसैन घोड़े से नीचे उतरा, सकीना को गोद में उठाया, बच्ची को प्यार किया, सर पर शफकत से हाथ फेरा, कहा बेटी जा खैमे के अंदर चली जा, अब आज के बाद बाबा का सीना तुझे न मिलेगा। जब तुझे रात में सोना हो तो अब अपनी माँ के सीने पर सो जाना। मैं हाथ जोड़ रहा हूं,
साहिबान औलाद से जरा तवज्जो से दे के सुनिएगा। सकीना ने कहा अच्छा बाबा मुझे गोद से उतारिए। हुसैन ने सकीना को गोद से उतारा। नन्ही बच्ची ने नन्हे नन्हे हाथ जोड़े, ए बाबा आपने कह दिया मैंने मान लिया, अब आज के बाद से आपका सीना न मिलेगा, अब आज के बाद से मुझे आपके सीने